श्री रामायण जी के श्रोता भरद्वाज जी महाराज अपने सदगुरुदेव यज्ञवाल्के जी से पूछते हैं कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहु बुझाए कृपा निधि। राम कौन, ये प्रश्न है भरद्वाज जी का। लेकिन यज्ञवाल्के जी ने तत्काल अपने शिष्य भरद्वाज जी को ये नहीं बताया कि राम कौन। रामचरित नहीं कहा, पूछा रामचरित ही है, पूछा राम विषयक प्रश्न है, लेकिन जो वक्ता है वो शिवचरित कह रहा है। पूछा क्या है श्रोता ने? रामचरित। रामायण जी में श्रोता रामचरित पूछ रहा है, लेकिन वक्ता रामचरित न कहकर शिवचरित। प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, बल्कि जो वक्ता बोल रहा था श्रोता ध्यानस्थ होकर सुनने लगा। श्रोता की दशा क्या हुई? आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे भरद्वाज। इधर शिवचरित पूर्ण हुआ, और जब शिवचरित पूर्ण हुआ तो यज्ञवाल्के जी ने भरद्वाज की तरफ देखा और कहा, भरद्वाज अब तेरे प्रश्न के उत्तर का समय आ गया। तूने राम विषय प्रश्न किया, लेकिन मैंने वो ना सुनाकर तुझे शिव कथा कही। शिव चरित सुनाकर मैं तेरे हृदय के मर्म को जानना चाहता। तेरे हृदय की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में तू उत्तीर्ण हुआ। यज्ञवाल्के जी अपनी भाषा में बोल पड़ते ना कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित और पूछा मरम तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज, मैंने शिवचरित कहकर तेरे हृदय के मर्म को पा लिया। तू सचमुच में राम का भक्त है और हृदय तेरा बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। तेरे हृदय में अंतःकरण में कोई विकार नहीं है, ये शिवचरित कहकर मैंने भली भांति जान लिया। राम कथा का जो प्रवेश द्वार है वो शिव कथा है, वहीं से प्रवेश, और कृष्ण कथा का प्रवेश द्वार राम कथा, वहीं से प्रवेश। रामचरित जितना सुलझा हुआ है, कृष्ण चरित उतना ही उलझा हुआ है। सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि रामचरित सुनकर व्यक्ति को पहले श्री राम की मर्यादा अपने जीवन में स्थापित करनी पड़ेगी, और जब राम की मर्यादा जीवन में स्थापित हो जाएगी तो कृष्ण चरित, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला और कृष्ण जी उसके समझ में आ जाएंगे। नहीं तो ये बड़े अटपटे हैं, ये सीधे समझ में आने वाले। राम की मर्यादा जीवन में पहले, अन्यथा तो राम की मर्यादा अगर जीवन में व्यक्ति के नहीं आई है तो कृष्ण चरित्र सुन करके वो उलूल जरूर अर्थ करने लगता है, क्योंकि कृष्ण जी तो रास करते हैं, रासलीला करते हैं। आज का नवयुवक कई बार कहता है, कई नवयुवक बोल पड़ते हैं कि जी कृष्ण जी भी तो नाचे थे दूसरों की बहन बेटियों के कंधे पे हाथ रख के, हम नाचते तो हमको लोग बुरा कहते। कृष्ण नाचे थे, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसके पहले कृष्ण कालिया नाग के फन पे नाचे थे। गोपियों के कंधे पे हाथ रखे तो बहुत बाद में नाचेंगे, पहले वो कालिया नाग के फन पर नाचे थे। तू भाई किसी साधारण सांप के फन पे नाच के दिखा दे, फिर नाच। कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तब सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन उठा लेते हैं, और तुमसे अटैची नहीं उठती है, कुली कुली चिल्लाते हो और बराबरी भगवान की करनी चाहिए। कृष्ण माखन चुराते। तो अगर राम की मर्यादा नहीं स्थापित हुई होगी जीवन में तो हम कहेंगे जब वो माखन चुराते हैं तुम रुपया पैसा चुराते हैं, क्या बुरा करते हैं? उनकी आवश्यकता माखन थी, हमारी आवश्यकता रुपए पैसे की है, कुछ ऐसा ही। लेकिन राम की मर्यादा जब स्थापित हो जाएगी जीवन में तो पूरा का पूरा कृष्ण चरित समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले रामचरित सुलझा है। राम
का नाम सरल, राम जी का स्वभाव सरल, राम जी की झांकी सरल, राम जी की कथा सब सरल है, सब सीधी। कृष्ण जी का सब टेढ़ा, नाम टेढ़ा, लीला टेढ़ी, कथा टेढ़ी, स्वरूप टेढ़ा, सब टेढ़ा। संपूर्ण विश्व में कोई ऐसी झांकी भगवान कृष्ण की नहीं मिलेगी जहां वो सीधे हों। कोई भी झांकी, हर जगह कहीं पांव टेढ़ा, कहीं कमर टेढ़ी, कहीं हाथ टेढ़ा, कहीं सर टेढ़ा, कहीं नजर टेढ़ा, कहीं कुछ टेढ़ा। नाम भी भक्तों ने दे दिया बांके बिहारी। क्या नाम दिया? बांके बिहारी। बांके का एक अर्थ है सुंदर, लेकिन बांके का दूसरा अर्थ होता है टेढ़ा। हमारे अवधि में बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। तो चाहे बांके बिहारी को हो, चाहे टेढ़े बिहारी को हो, भगवान बुरा नहीं मानते हैं, वो टेढ़े भी। ब्रज के भक्त लोग गाते हैं ना कि तू टेढ़ी, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया। और क्या टेढ़ा है भाई? तो भक्त ने कह दिया गोकुल तेरा टेढ़ा, वृंदावन भी टेढ़ा, और टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया। तेरी जो मैया है ना, वो बूढ़ी यशोदा मैया, वो भी बड़ी टेढ़ी है। तो भगवान ने कहा खबरदार, हमको टेढ़ा कहो सो कहो, सबको टेढ़ा कहो, मैया को काहे को टेढ़ा कह रहा? मैया तो हमारी बड़ी बोल, टेढ़ा कह रहे हो? हाँ महाराज, टेढ़ी तो है। गोपियां उलाहना लेके जाती हैं कि मैया ये तेरा लाला बड़ा खोटा है, यानी माखन चुराया हमारे घर में। तो मैया डांट के भगा देती है, ऐसे मानने वाली नहीं। अगर चोरी करता है तो रंगे हाथ पकड़ करके ला, मेरा लाला खोटा नहीं, मुझे तो तू ही खोटी लग रही है। पक्षपात आपका करती है। भगवान ने कोई नई बात है, हर माँ अपने बेटे का पक्ष ले। तो सब टेढ़ा टेढ़ा है वहां, सब टेढ़ा। नाम भी कितना टेढ़ा है, कृष्ण। अब जितने यहाँ बैठे हैं ना, अगर सबसे बारी बारी से कृष्ण बुलवाया जाए तो शुद्ध कृष्ण सभी लोग नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे निकलेंगे जो शुद्ध कृष्ण नहीं बोल पाए, दिक्कत पड़ेगी। कोई किशन जी कहता है, कोई किशन जी कहता है, कोई किशन जी कहता है, कोई कुशन जी कहता है। और ज्यादा देर कृष्ण कृष्ण ज्यादा देर कहते रहो ना, तो कई बार जबड़े में दर्द हो जाता है, तो अशुद्ध हो जाता है। ज्यादा देर कृष्ण 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 बोलो ना, राम नाम पढ़े अनपढ़े सारी देहाती सब ले लेते हैं, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा। और जो बुजुर्ग हैं, बेचारे बूढ़े हैं, जिनके आगे के दो दांत टूट गए हो, तो बिल्कुल कृष्ण नहीं बोल पाते, फुस फुस करके हवा ही निकल जाती है। कृष्ण जी अच्छे अच्छों की हवा निकाल दिया करते हैं। टेढ़ा कृष्ण, राम नाम सीधा, सब सीधा, ऐसा टेढ़ा। इसलिए रामचरित पहले कहा और फिर कृष्ण चरित कहा है सुखदेव जी ने परीक्षित से। 9वें स्कंद में संक्षेप में राम कथा, सूर्य वंश का इतिहास कहा। सूर्य वंश में बड़े ही प्रतापी नरेश महाराज दशरथ हुए हैं। इनके पिता अज। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। बड़े दिन हुए महाराज के कोई संतान नहीं। महाराज ने अपने प्रजा को ही अपना पुत्र मान लिया। आज एक घटना अयोध्या में घटित हो गई। अरुंधति और वशिष्ठ दोनों बैठे। वशिष्ठ महाराज रघुवंश के पुरोहित हैं, आप सबको भली भांति विदित। तो पति पत्नी में थोड़ी आपस में बातचीत चल रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, मानस पुत्र हूं, और पिता के गुण स्वाभाविक रूप से पुत्र में होते हैं। तो मेरे पिता के जो गुण हैं वो मुझ में भी हैं। अरुंधति ने कहा, मानने को मैं मान लेती हूं, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा आप में। वशिष्ठ जी ने कहा, वो कैसे? अरुंधति जी ने कहा, अगर मैं बोल दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मुहाई बात नहीं रोकी जाती है, देवी बोलो क्या कहना चाहते? अरुंधति ने कहा, पतिदेव आपके पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज जगत की संरचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, लेकिन आप अपने शिष्य दशरथ को अभी तक कोई पुत्र नहीं दिला पाए।
कल को दशरथ की मृत्यु हो गई तो रघुवंश का वारिस कौन बने? रघुवंश समाप्त हो जाएगा। कभी आपने इस पर विचार किया? एक पुत्र नहीं दिला पाए अपने शिष्य को और कहते हो कि जो मेरे पिता ब्रह्मा में गुण वही मुझ में। वशिष्ठ जी ने कहा देवी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। दशरथ ने कभी मेरे आगे जिक्र ही नहीं किया कि गुरुजी पुत्र चाहिए मुझे, कभी उसने कहा नहीं। अब बिना मांगे किसी को कोई वस्तु दे दी जाए तो उसका महत्व नहीं समझता। मांगने पर जब कुछ मिलता है तो व्यक्ति उसका महत्व समझता है। भाई मैं मांग करके लाया हूं, और ऐसे राह चलते मिल जाए तो व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता है। दशरथ ने मांगा नहीं और मैंने दिलाया नहीं, तो अरुंधति जी ने कहा कोई समय नहीं चला गया, अगर अब दशरथ मांग ले तो क्या आप दिला सकते हो? वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य दिला दूंगा। अरुंधति ने कहा अभी लो। दशरथ के अंतःकरण में पुत्र के लिए मोह मैं पैदा करूंगी, लेकिन पुत्र दिलाना तुम्हारा काम है। वशिष्ठ जी ने कहा अवश्य, एक काम तू कर, एक मैं करूंगा। गुरु माता ने वामदेव जी को, अपने पोते को, वामदेव पोते हैं, वामदेव जी को अरुंधति जी ने अपनी गोद में ले लिया। दशरथ जी के राजमहल में दोपहर का समय था, प्रवेश कर गए। महाराज दशरथ भोजन के लिए बैठे, प्रथम ग्रास मुंह में डालने जा रहे थे, इतने में गुरु माता का प्रवेश हुआ। भोजन छोड़ दिया, प्रणाम किया और रानियों को कहा रे गुरु माता आई है, बिठाइए। बिठाया। महाराज को अरुंधति जी ने कहा भोजन कीजिए राजन। जैसे पुनः ग्रास मुंह में डालने जा ही रहे थे कि अरुंधति जी ने अपने पोते वामदेव को चुटकी भर लिया, चुटकी काट लिया। नन्हा बच्चा 5 साल का। अब जैसे चुटकी भर लिया तो जोर जोर से रोने लगा, और जब वो रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछा गुरु माता ये गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? कुछ चाहिए तो बताओ, मंगवा देता। अरुंधति जी ने कहा राजन कुछ नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात बोल करके रो रहा है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ी वेदना होगी, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा। दशरथ जी ने कहा बताइए ना गुरु माता क्या कह रहे हैं गुरुपुत्र। अरुंधति जी ने उदास मुंह बनाकर, उदास चेहरा बनाकर कह दिया राजन ये मेरे कान में कह रहा है कि दादी माँ मेरे दादा वशिष्ठ जी तो दशरथ के यहाँ पुरोहिताई का कर्म करते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तब तक तो दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी, और दशरथ जी के तो कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं किसके द्वार पर जाकर के याचना करूंगा? मैं किसके द्वार पर जाकर के पुरोहिताई का कर्म करूंगा? अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं किसके द्वार पर याचना करूंगा जाकर के? क्योंकि हमारे दादा तो रघुवंशियों की पुरोहित, लेकिन रघुवंश में तो कोई रहेगा नहीं। ये कह कह करके रो रहा है। जैसे दशरथ जी ने इतना सुना, हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया, आंखों से झरझर आंसू धारा बहने लगी। गुरु माता ये गुरु पुत्र की वेदना बिल्कुल उचित है, ये ठीक कह रहे हैं। हाय मेरे कोई संतान नहीं, मेरे मृत्यु के बाद रघुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई वारिस नहीं। ग्लानि से महाराज का मन विचार कर कहां जाकर के मैं अपनी वेदना कहूं। इसे सुनो, विचार किया। इधर उधर दुनिया के आगे कहूंगा तो दुनिया के लोग हमारी वेदना को बढ़ाएंगे, हमारी समस्या को उलझाएंगे, सुलझाएगा कोई? इसलिए मुझे गुरु के द्वार पर जाना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, ये दशरथ जी की सूचना हमारे आपके लिए भी है कि जीवन में कोई वेदना है, कोई समस्या है तो संसारी के आगे मत रोना। संसारी उलझाता है, कभी सुलझाता नहीं। जब भी कहना तो किसी संत से कहना। संत का अर्थ है जिसके शरण में जाने से समस्या का अंत हो जाए, वो संत। कभी कहता है कि यहाँ मेरे आंसू को पोंछेगा कौन, क्योंकि यहाँ तो सबके अपने दामन भीगे लगते हैं। अरे किसके आगे रो रहे? यहाँ तो सब रोने वाले हैं। रोया उसके आगे जाए जो कभी रोया न हो। इसलिए दशरथ जी महाराज कहाँ गए? सीधे गुरुदेव के द्वार पर गए। शास्त्रकार बोल देते हैं कि एक बार भूपति मन माही